आज जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम निकाल लेंगे और इसका क्या करेंगे, आंसर हम लिखाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर कहता है प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे किसी बिंदुवत, आंसर लिखेंगे आप लोग, किसी बिंदुवत वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन एवं अपवर्तन किसी बिंदुवत वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदुवत वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम प्रतीत होती है तो उसे क्या कहेंगे, हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, या काल्पनिक को लिख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक को और क्या लिख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में लिखाएंगे। तो आप लोग क्या किए होंगे, इसको लिख लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है।
अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। हेडिंग दे देंगे, सॉरी हेडिंग नहीं, लिखेंगे क्वेश्चन अगला, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदुवत वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती है उस बिंदुवत वस्तु को क्या कहेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। लिखेंगे आंसर, लिखेंगे यहाँ पर उत्तर, किसी बिंदुवत वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है तो उस बिंदुवत वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो किसी बिंदुवत वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है तो उसे यहाँ पर लिखेंगे, तो उसे यहाँ पर लिखेंगे उस बिंदुवत वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे उस बिंदुवत वस्तु को क्या कहेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे, जब किसी, आंसर लिखेंगे, जब किसी बिंदुवत वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम प्रतीत होती है
मालूम प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, होती है, तो उसे तो उसे तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। किसको कहेंगे? जब किसी बिंदुवत वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती हुई मालूम प्रतीत, यानी डॉट डॉट के रूप में, यानी करती हुई मालूम प्रतीत होती है, तो उस बिंदुवत वस्तु को हम क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे तो हम आप मिटा देते। जो नहीं लिख पाते वो क्या करेंगे? वीडियो को पॉज कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? लिख लेंगे और आगे देखेंगे। तो हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो हम जो बोलते हैं आप उसको सुनकर भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम इसको अब मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं? इसको पूछ देता है। अक्सर क्या करते हैं? एग्जाम में पूछ देता है। तो लिखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? निम्नलिखित है। तो कॉपी के बीच में एक लकीर देंगे, एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर हम देखिए लिखते हैं, क्या देंगे? वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? तो आप लोग क्या करेंगे? कॉपी के बीच में एक लकीर दे देंगे, एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ क्या लिखेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे, यह लिखेंगे यह हमेशा, यह हमेशा वास्तविक, यह हमेशा वास्तविक कटान पर कटती है, करती है। पहला क्या लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में? कि यह हमेशा वास्तविक कटान पर कटती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, सॉरी दूसरा नहीं, पहला इसमें लिखेंगे काल्पनिक में कि यह हमेशा काल्पनिक, यह हमेशा काल्पनिक कटान पर कटती है, करती है। इसमें क्या लिखेंगे? नंबर 1, यह हमेशा काल्पनिक कटान पर कटती है। नंबर 2 लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त किया
जा सकता है। नंबर 2 क्या लिखेंगे इसमें, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2 इसमें लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर इसमें क्या लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और वास्तविक में लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा नंबर लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या लिखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे इसका फोकस काल्पनिक होता है। क्या लिखेंगे चौथा पॉइंट, इसका फोकस काल्पनिक नहीं, इसका फोकस ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। चौथा नंबर में क्या लिखेंगे इसमें, इसका फोकस ऋणात्मक होता है। और 4 नंबर में लिखेंगे इसका फोकस धनात्मक होता है, इसका फोकस धनात्मक होता है, इसका फोकस धनात्मक होता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग कॉपी के बीच में एक लकीर दे देंगे, एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला इसमें यह अंतर था, यह हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, यानी वास्तविक कटान पर करती है, यह हमेशा वास्तविक कटान पर करती है। और इसमें क्या लिखेंगे, यह हमेशा काल्पनिक कटान पर करती है। दूसरा पॉइंट इसमें था कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या कर सकते हैं हम लोग, प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें था कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट था इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता, हमेशा इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता, और इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। तो इसमें लिखेंगे चौथा पॉइंट था, इसका फोकस जो होता है ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का जो फोकस होता है ऋणात्मक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब का जो होता है फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्या करता है, पूछ देता है। तो आप इस जो अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे और उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो आपके आसपास जो दोस्त वगैरह है तो आप लोग उसको सलाह दे सकते हैं इस YouTube चैनल से पढ़ने का। और आज हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट फिर हम कल आगे आप लोगों की इससे आगे क्वेश्चन लिखवाएंगे। आज तक यहीं रहने देते हैं।